हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक टॉपिक करवाने जा रही हूँ दैट इज़ कॉल्ड लाइन बैलेंसिंग। देखिए, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो वो डिफरेंट स्टेजेस से होके निकलता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट को बनने के लिए उसको 3 मशीन्स में से होकर निकलना पड़ता है। तो यहाँ पर मशीन ए के पास वो रॉ मटेरियल आता है, वो इस पर काम करता है। मीन्स जो मशीन ए है वो 20 पीसेस पर आवर बनाती है। अगर वो 20 पीसेस पर आवर बनाती है तो 1 आवर में यहाँ से 20 पीसेस बन के निकलेंगे। तब वो कहाँ पर जाते हैं? मशीन बी पर। मशीन बी जो है वो जब 20 पीसेस उसके पास आते हैं वो सिर्फ 1 आवर में 10 पीसेस को ही प्रोसेस कर पाती है। तो मीन्स यहाँ से 20 आए लेकिन उसने 1 आवर में सिर्फ 10 पीसेस ही प्रोसेस किए। फिर वो आगे जाती है थर्ड सी मशीन पर। सी मशीन क्या करती है कि 1 आवर में सिर्फ 5 पीसेस ही प्रोसेस कर पाती है। तो अगर आप ऐसा देखें, इतना पार्ट देखें, तो 1 आवर में मुझे आप बताइए कि 1 आवर में आप कितने टोटल पीस बना सकते हैं? बोलो। देखिए, मशीन ए तो 1 आवर में 20 पीस बना के छोड़ देगी, लेकिन बी जो है वो 1 आवर में कितने बनाएगी? 10 पीस। और वही आगे जाकर 1 आवर में ये मशीन कितनी प्रोसेस करेगी? 5। तो अल्टीमेटली मेरे यहाँ पर 1 आवर में अल्टीमेटली 5 पीस ही बनेंगे, 5 पीस बनेंगे। हमने बॉटल नेक का थ्योरी किया था, तो बॉटल नेक में हमने समझा था कि बॉटल नेक वो वाला प्रोसेस होता है जो उस ऑपरेशन में, ये कंप्लीट एक ऑपरेशन है, ठीक है, उस ऑपरेशन में जिसकी सबसे कम कैपेसिटी होती है। अब इस ऑपरेशन में सबसे कम कैपेसिटी किसकी है? मशीन सी की। तो मीन्स अगर मुझे बताइए 1 आवर में, यहाँ पर मेरी लाइन क्या है? अनबैलेंस्ड है। क्योंकि अनबैलेंस्ड क्यों है? क्योंकि 1 आवर में ये 20 बना देगा। इसको तो प्रोसेस करने के लिए कितने लगेंगे? 2 आवर। ये तो 1 आवर के बाद देता जाएगा और यहाँ पर इन्वेंट्री पाइल अप होती जाएगी एंड सो ऑन। ये भी 1 आवर के बाद यहाँ देता जाएगा, यहाँ भी इन्वेंट्री पाइल अप होती जाएगी। ये इसलिए होता है, इन्वेंट्री वहाँ पर इसलिए रुकती है क्योंकि जो तीनों मशीन है वो एक जैसी कैपेसिटी नहीं है। तो यहाँ पर आपकी जो लाइन है वो अनबैलेंस्ड है। अब इसको बैलेंस्ड कैसे करेंगे? अगर ये 1 आवर में 10 पीस बनाता है तो ऐसे 2 मशीन्स लगा दीजिए। तो यहाँ पर 1 आवर से 20 पीस आए, 10 पीस इसने प्रोसेस किए, 10 पीस इसने प्रोसेस किए, तो 1 आवर में ये भी 20 पीस को प्रोसेस कर देगा। यहाँ पर 1 आवर में कितने पीसेस प्रोसेस होते हैं? 5। तो यहाँ पर कितनी और मशीन्स की रिक्वायरमेंट है? 3 और मशीन्स की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप टोटल अब इस ऑपरेशन को देखेंगे तो अब मुझे बताइए इस टोटल ऑपरेशन में 1 आवर में कितने पीसेस अब बन के निकलेंगे? अब 1 आवर में कितने पीसेस बन के निकलेंगे? 20 पीसेस बन के निकलेंगे। एम आई राइट? ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड लाइन बैलेंस। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्वियसली रॉ मटेरियल जो है वो डिफरेंट स्टेजेस से होके निकलता है। अगर कहीं भी किसी स्टेज की कैपेसिटी कम होगी तो वहाँ पर आपका जो है वो इन्वेंट्री पाइल अप होगा। आप उतने ड्यूरेशन में जितने यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करने चाहिए थे आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? लाइन बैलेंस करना पड़ता है। तो ऐसे हो जाता है लाइन बैलेंस। अब लाइन बैलेंस का पर्पस तो आप समझ गए। अब देखो, यहाँ पर एक ऑपरेशन किया जाता है। अब मान लो कि मशीन ए जो है, मशीन ए पे 2 से 3 वर्कर काम करते हैं। उस पर कोई वर्क है, चलो कार का है, तो यहाँ पर जो है उसके फ्रेम को रेडी किया जा रहा है कार के, और 2 to 3 वर्कर्स हैं। कोई उसके जो है वो बोनेट को ठीक कर रहा है, कोई जो है उसके विंडोज़ का सेटिंग कर रहा है, कुछ भी उसका फ्रेम रेडी हो रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर एक टाइप का काम हो रहा है और वर्कर्स यहाँ पर काम करें, इसको हम बोलेंगे वर्क स्टेशन। इस वर्क स्टेशन पर क्या रेडी हो रहा है? कार का फ्रेम रेडी हो रहा है। तो मीन्स मल्टीपल टास्क यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं। तो मल्टीपल टास्क जो एक स्टेशन में, ये एक टास्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, जो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं एक वर्क स्टेशन में, मीन्स मल्टीपल
टास्क को हम कंबाइन कर दें तो एक वर्क स्टेशन बन जाता है। अब इस वर्क स्टेशन से निकलेगा, इस वर्क स्टेशन में जाएगा, यहाँ पर कितनी मशीन है, 2 मशीन्स हैं, और फिर थर्ड वर्क स्टेशन में जाएगा यहाँ। अब आपको कैसे पता चले कि कोई भी आपको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है उसके लिए कितने वर्क स्टेशन रखें? अब यहाँ पर 3 वर्क स्टेशन रखे हैं, तो 4 भी तो रख सकते थे, 5 भी तो रख सकते थे, तो कैसे पता चलेगा कि कितने वर्क स्टेशंस रखने हैं? अच्छा, वर्क स्टेशन में कैपेसिटी कितनी रखनी है वो मैंने बता दिया, उतनी मशीन्स बढ़ा दो उतनी, पर कितने वर्क स्टेशंस रखने हैं वो कैसे पता चलेगा? या एक वर्क स्टेशन मैक्सिमम कितने टाइम तक काम कर सकता है, इसको पता करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, पिज़्ज़ा का एग्जांपल लेते हैं। किसका? पिज़्ज़ा का एग्जांपल। हमें पिज़्ज़ा का, मैंने और आपने सोचा कि चलो प्रोफेशनल कोर्स तो कर लिया है, कुछ अलग सा करते हैं। तो मैंने और आपने सोचा मिलके कि चलिए पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या बनाना स्टार्ट करते हैं? पिज़्ज़ा बनाना। अब मेरी ड्राइंग पर मत जाना प्लीज़, पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। ओ भाई, प्रोफेशनल बंदे पिज़्ज़ा बना रहे हैं, बड़ा फेमस हो रहा है, राइट? तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हमें 1 आवर में इतना फेमस हो गया हमारा पिज़्ज़ा, हमें 1 आवर में 10 पीसेस का ऑर्डर आ रहा है। कितना? 10 पीसेस का ऑर्डर आ रहा है। अच्छा, और सिंपल कर दूँ, चलो यही रहने दो। 1 आवर में कैलकुलेशन में वो हो जाएगी, ऐसा कर लेते हैं कि हमें चलो छोड़ो, कर लेंगे। 1 आवर में 10 पीसेस का ऑर्डर आ रहा है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे 1 आवर में 10 पीसेस का ऑर्डर आ रहा है तो मुझे एक पिज़्ज़ा कितने मिनट में बना लेना चाहिए? मैम कितने मिनट में बना लेना चाहिए? तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 10 पीसेस बनाने हैं तो आपको एक पिज़्ज़ा 6 मिनट्स में बना लेना चाहिए। ओके, तो एक पिज़्ज़ा मुझे 6 मिनट्स में बनाना चाहिए। कैसे निकाला मैंने? आपको पता मैं ये कैसे निकाला? मुझे एक पिज़्ज़ा कितने में बनाना चाहिए, मैंने पता कैसे निकाला? ध्यान से सुनो, यही फॉर्मूलाज हैं, मैं बुक में से नहीं रट्टा लगवाऊंगी, यहीं देखो, ठीक है? कैसे निकाला कि मेरे पास जितना टोटल अवेलेबल टाइम था ना, मेरे पास टाइम कितना था? 60 मिनट टोटल अवेलेबल टाइम था ना, मैंने उसको डिवाइड कर दिया जितना आउटपुट मुझे प्रोड्यूस करना है। मुझे बनाने कितना पिज़्ज़ा है? 10, तो जितना मुझे आउटपुट प्रोड्यूस करना है ना, मैंने उससे डिवाइड कर दिया, तो मुझे पता चला कि मुझे 6 मिनट में एक पिज़्ज़ा बनाना पड़ेगा। ये जो 6 मिनट है ना बेटा, ये जो 6 मिनट है, इसको मेरा साइकिल टाइम काउंट करेंगे आप। क्या करेंगे? साइकिल टाइम। अब साइकिल टाइम क्या होता है मैं अभी आपसे डिस्कस करती हूँ। अब आपको इतना, हमने पिज़्ज़ा का शॉप खोला, अब 6 मिनट में हमें एक पिज़्ज़ा बनाना है। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, हमें ना बट 12 मिनट्स लगते हैं एक पिज़्ज़ा बनाने में। 12 मिनट्स लगते हैं एक पिज़्ज़ा बनाने में। कैसे लगते हैं? क्योंकि हम दोनों जो है, ठीक है, इकट्ठा ही पिज़्ज़ा बनाते हैं। हम पहले डो को रेडी करते हैं, देन डो को रेडी करने के बाद जो भी पिज़्ज़ा क्रस्ट आता है, पिज़्ज़ा क्रस्ट है, उस पर हम सॉसेस वगैरह लगाते हैं, जो भी उस पर आपने ऊपर जो भी टमाटो एंड ऑल दैट आपने लगाना है वो सब कुछ लगाते हैं, चीज़ वीज़ लगाते हैं, फिर उसकी पैकिंग करते हैं, रैपिंग करते हैं, तब इसमें हमें 12 मिनट्स लगते हैं। तो बनाना कितने में है? 6 मिनट्स में। अब इसका सोल्यूशन बताओ। अब ऐसा हो सकता है ना, मुझे ना क्या होता है कि 6 मिनट तो डो रेडी करने में और सॉसेस लगाने में लगते हैं, और बाकी उसमें जो भी ऊपर जो गार्निश वगैरह करते हैं पिज़्ज़ा के ऊपर, देखो इतना नॉलेज नहीं है क्या क्या होता है ऊपर, ठीक है, समझ लो, मतलब ऊपर गार्निश वगैरह करते हैं और पैकिंग करने के लिए मुझे 6 मिनट्स और लग जाते हैं। अब ऐसा करें कि 6 मिनट्स में हम दोनों तो डो रेडी करके सॉस वगैरह लगा देते हैं, एक और पर्सन को रख लेते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं, हम उसको बोलेंगे कि भाई 6 मिनट के बाद जैसे हमारे से पिज़्ज़ा तेरे पास आएगा तो तू क्या करना, 6 मिनट्स के बाद, ओह मेरे पीछे चला गया, सॉरी, कि 6 मिनट्स के बाद जैसे ही हमारे पास से जब पिज़्ज़ा आएगा ना, तो उस पर जो है वो गार्निश वगैरह करके रैप करके रख देना। जैसे वो 6 मिनट्स में रेडी करेगा, ऑब्वियसली उसने रेडी किया ना 6 मिनट्स में,
मान लो कस्टमर खड़ा है, उसने वो पैकिंग करके दे दिया, उसके पीछे दूसरा कस्टमर है, उस 6 मिनट में हमने डो लगा के सॉसेस लगा के उसको दे दिया, पहले से दे दिया, फिर उसने 6 मिनट, मीन्स जो नेक्स्ट कस्टमर है उसको फिर 6 मिनट में मिल रहा है, उससे नेक्स्ट को फिर 6 मिनट में मिल रहा है। जब लास्ट वाला पिज़्ज़ा आएगा, ठीक है, उस टाइम हम तो कुछ नहीं करेंगे 6 मिनट, क्योंकि लास्ट पिज़्ज़ा हमने दे दिया। तो मीन्स आप ये सोच रहे हो ना कि 6 मिनट मैम आपने मिल गए, उस टाइम तो 6 मिनट आपके तो कट गए, उसने तो काम करना, उस पहला तो 12 मिनट्स में हुआ, अरे टोटल 1 आवर है ना। अब लास्ट वाला पिज़्ज़ा देखो ना, जब वो 6 मिनट्स काम कर रहा था, हम नहीं कर रहे थे, जब हमने, क्योंकि हमने पहले 6 मिनट काम कर दिया, मतलब टोटल टाइम आपको काउंट करना। अब इतना मैथमेटिक्स नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे पूछ लेना, समझ आ रही है? मीन्स अब 6 मिनट्स में, क्योंकि हमने डो वगैरह रेडी किया, उसने उस टाइम में 6 मिनट्स में, जैसे वो 6 मिनट्स में वो पैकिंग कर रहा है तो दूसरा उसके पास आ गया, फिर उसने वो पैक किया, फिर तीसरा उसके पास है। 6 मिनट में जब वो पैक कर रहा है, हम पहले वाला रेडी कर रहे हैं, फिर उसको दे रहे। अब क्या 6 मिनट्स में एक पिज़्ज़ा बन के आ जाएगा? आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मुझे वैसे पिज़्ज़ा बनाने में कितना टाइम लग रहा था? 12 मिनट्स लग रहे थे, लेकिन मुझे बनाना कितने में था? 6 मिनट्स में बनाना था। समझ में आ गई कि 6 मिनट्स मैंने काम किया, 6 मिनट फिर दूसरी टीम ने काम किया। तो यहाँ पर कितने वर्क स्टेशन हो गए? 2 वर्क स्टेशन हो गए। कैसे पता चलता है कितने नंबर ऑफ वर्क स्टेशन चाहिए? अगर इसी को ही 20 मिनट्स लगते तो कितने करते? कैसे पता चले कि कितने वर्क स्टेशन बनाने? अब वर्क स्टेशन का एक जो है वो मेथड होता है कि नंबर ऑफ वर्क स्टेशन कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ वर्क स्टेशन। अब मेरे यहाँ पर वर्क स्टेशन पिज़्ज़ा बनाने के लिए कितने हैं, मैं साइड पर हो जाती हूँ, मेरे यहाँ पर वर्क स्टेशन कितने हैं? 2। नंबर ऑफ वर्क स्टेशन आप कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ वर्क स्टेशन निकलते हैं कि जितना टाइम आपको लगता है काम करने के लिए, ठीक है, टोटल टाइम जितना आपको लगता है डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम कर दीजिए। आपको टोटल टाइम पिज़्ज़ा बनाने के लिए कितना लग रहा है, मुझे बताइए कितना लग रहा है? 12 मिनट्स लग रहे हैं। साइकिल टाइम कितना है? आपको बनाना कितने में? 6 मिनट्स में। तो कितने वर्क स्टेशन चाहिए? 2 वर्क स्टेशन चाहिए। कितने वर्क स्टेशन चाहिए? 2 वर्क स्टेशन। बस यही 2 फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं। कितने चाहिए? 2 वर्क स्टेशन चाहिए, राइट। अब देखो प्रॉब्लम पता कहाँ आती है, यहाँ पर अगर ये 12 मिनट्स ना मुझे लगते होते, ठीक है, 12 मिनट्स ना लगते होते, मुझे लगते होते 14 मिनट्स। कितने? 14 मिनट्स। थोड़ी सी बात की गहराई को समझो। देखो लाइन बैलेंसिंग तभी समझ आएगा अगर आप मेरे लॉजिक को समझोगे। मैं एक वैसे ही आपको एक कोई एग्जांपल दे दूं, ये इसका प्रीडिसेसर, ये इसका सक्सेसर, अरे समझो ना रियल में कैसे। अब पिज़्ज़ा ही बनाना है ना, पिज़्ज़ा बनाने के लिए मुझे 14 मिनट्स लगते हैं। बात वही है कि मुझे जो है वो 1 आवर में 10 पीसेस का ऑर्डर आता है। अगर मुझे 1 आवर में 10 पीसेस का ऑर्डर आता है तो मुझे 6 मिनट में एक पिज़्ज़ा बनाना है, पर मुझे पिज़्ज़ा बनाने में 14 मिनट्स लगते हैं। मीन्स अब मैं इन 14 मिनट्स के जो काम है, ऑब्वियसली पिज़्ज़ा में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। अब मैं कितने वर्क स्टेशन, मतलब कितनी टीम्स बनाऊं कि किसने कौन सा काम करना, किसने कौन सा काम करना, किसने कौन सा काम करना, कि जो मेरा वर्क है वो 6 मिनट में कंप्लीट हो पाए। आप कभी मैकडॉनल्ड्स में गए हो? जाकर देखो, उन्होंने यही निकाल रखा है कि लाइन बैलेंसिंग में उन्होंने देखा है कि हर जो है 2 मिनट्स के बाद बर्गर का ऑर्डर होता है। अगर हमारे बर्गर को बनने के लिए 4 मिनट्स लगते हैं तो हम कितने वर्क स्टेशंस बनाएंगे कि 2 मिनट्स में वो बर्गर बन के निकलेगा। तो ऐसा ही किया जाता है। अभी हम क्या बना रहे हैं? बर्गर नहीं बना रहे, हम क्या बना रहे हैं? हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं। अब 6 मिनट में मुझे पिज़्ज़ा का ऑर्डर आ रहा है, बट मुझे पिज़्ज़ा बनाने में 14 मिनट्स लगते हैं। तो क्या करूं मैं? कितने वर्क स्टेशन, पहले कितने वर्क स्टेशन बनाए थे? 2। अब मुझे कितने बनाने पड़ेंगे? फॉर्मूला आपके पास है क्या? मुझे कितना टाइम लगता है? 14। लेकिन साइकिल टाइम कितना है? 6। अब 6 2 जा तो 12 हो गया था, ठीक है। अब 6 3 जा तो 18 हो जाता है। तो मीन्स 2 यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, समथिंग समथिंग, नथिंग नथिंग, ठीक है, कुछ आ जाएगा। तो अब जब आपके वर्क स्टेशन ना पॉइंट्स में आ जाते हैं तो आप उसको राउंड ऑफ कर दो, तो आपको 3 वर्क स्टेशन लगाने पड़ेंगे। 3 वर्क स्टेशन लगाने पड़ेंगे। ऑब्वियसली आपको 6 मिनट्स में ही पिज़्ज़ा बनाना है, तो अब क्या करोगे? आप 3 वर्क स्टेशन है और हर वर्क स्टेशन को कितना टाइम दोगे? 6 मिनट्स। अब दोबारा से पिज़्ज़ा की बात पे आते हैं। हमने पता क्या किया, कितना मिनट लगता है? 14 मिनट्स लगता है, ठीक है। एक टीम को दे दिया भी तुम डो लगाओगे और सॉस लगाओगे, ठीक है। इसको बोल दिया आप ऊपर गार्निश करोगे, इसको बोल दिया कि आप पैकेजिंग करोगे। पीछे तो नहीं,
यहाँ पर बता दिया कि भाई तुमने डो और सॉस लगाना है, फिर आपने गार्निश करना है, आपने पैकेजिंग करना है, ठीक है। अब देखो ये पैकेजिंग कर रहा है 6 मिनट्स में, ये पैकेजिंग कर रहा है, राइट। और यहाँ पर जो है 6 मिनट्स में हो सकता है मुझे यहाँ पैकेजिंग गार्निश करने में 4 मिनट ही लगते हों, यहाँ 4 मिनट लगते हों, ठीक है। और हमारी टोटल 14 है ना, तो यहाँ पर कितना हो गया, 6 और 4 10 और 16 हो गया ना, 2 मिनट में निकाल देते हैं। और यहाँ भी 4 मिनट ही, एक्चुअल में चाहे 4 मिनट है, लेकिन जो मैक्सिमम वर्क स्टेशन को टाइम कितना दिया जाता है, जो उसका साइकिल टाइम होता है। मैं आपको इसका लॉजिक समझा रही हूँ। देखो क्या एक्चुअल में 4 मिनट लगते हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, उसको भूल जाओ। मैं हर वर्क स्टेशन को बोलूँगी 6 मिनट 6 मिनट 6 मिनट। इसलिए मैंने पहले आपको क्या बताया था, लाइन बैलेंसिंग। अगर लाइन बैलेंस नहीं होगा, आप इसको बोलोगे कि तुझे 4 मिनट लगते हैं ना, तो उसके बाद पिज़्ज़ा पास कर देना, तो क्या हो जाएगा, आपकी इन्वेंट्री पाइल अप हो जाएगी। आप उनको बोलो कि 6 मिनट में काम करना, फिर 6 मिनट के बाद काम स्टार्ट करना, नहीं तो बीच में इन्वेंट्री पाइल अप। ये तो 4 मिनट्स में करके दे देगा। यहाँ पर पैकेजिंग टाइमली होगी नहीं, तो बाहर पड़ा हुआ पिज़्ज़ा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। समझ आ रही है? तो लाइन बैलेंसिंग करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर 6 मिनट में डो और सॉस लगा के नेक्स्ट वाले को दे दिया, उसने गार्निश किया, इसने पैकेजिंग करनी स्टार्ट की, ठीक है। पहले में टाइम लगा, राइट, वो एंड में कंपनसेट हो जाएगा। 1 आवर में आपके 10 पिज़्ज़ा ही निकलेंगे। सॉरी। अब जब ये पैकेजिंग कर रहा था, तो यहाँ से वो ये काम कर रहे थे, यहाँ से भी पिज़्ज़ा आ रहा है 2 मिनट्स, ठीक है। तो 6 मिनट्स लगे, और 6 मिनट्स में अब पिज़्ज़ा बन के तैयार हो जाएगा। और आप 1 आवर में, अगर इतने वर्क स्टेशन रखेंगे, 1 आवर में आप 10 पिज़्ज़ा डिलीवर कर पाओगे। अब बट मैं क्या कह रही हूँ कि एक्चुअल में तो 14 मिनट्स लगने थे, बट बिकॉज जो है पॉइंट्स में आ रहा था, तो हमने 3 वर्क स्टेशन रखे। अब साइकिल टाइम 6 मिनट्स है, कितने वर्क स्टेशन है, 3। तो मीन्स अगर आप वैसे देखें तो 6 मिनट्स इंटू 3, तो कितना, 18 मिनट्स टोटल में काम कर रहे हैं। वैसे काम कितना करना था, 14 मिनट्स। तो अगर अब आपको एफिशिएंसी बोले ना कि बैलेंस एफिशिएंसी बताओ, बैलेंस एफिशिएंसी इक्वल टू होती है कि जितना आपने टोटल वर्क किया, नंबर ऑफ वर्क स्टेशन, और आपका साइकिल टाइम कितना है, टीसी कह लो, आपका साइकिल टाइम कितना है, टोटल आपने कितने मिनट काम एक्चुअल में किया 14, लेकिन साइकिल टाइम के अकॉर्डिंग 3 वर्क स्टेशन, हर वर्क स्टेशन पर 6 मिनट्स लगते हैं, तो हो गया 18। उनमें से कुछ वर्क स्टेशन तो 2-2 मिनट्स क्या रहे, फ्री। तो एफिशिएंसी निकालेंगे कैसे, 14 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100, ये आपकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो कैलकुलेटर ले लेती हूँ, आप भी निकाल लो कितना आ रहा है भाई, बताओ 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 बताओ। तो 77%। क्यों 77%? क्योंकि 100% तो आपने काम किया ही नहीं। और इवन मैं बताऊँ ना, ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल भी नहीं होता 100% एफिशिएंसी पे काम करना। हर वर्क स्टेशन उसी स्पीड से नहीं काम करता, कुछ ज़्यादा टाइम लेते, कुछ कम, लेकिन हर एक का साइकिल टाइम निकालना पड़ता है। अभी पिज़्ज़ा की बात को ध्यान में रखते हुए जो मैंने आपको समझाया है, इसको दोबारा से देखो। बस 3 फॉर्मूला आपने याद रखने कि साइकिल टाइम कैसे निकालना है, ठीक है, जितना मेरे पास अवेलेबल टाइम है, और मुझे कितने पिज़्ज़ा प्रोड्यूस करने हैं, 10, तो 6 साइकिल टाइम होना चाहिए। बट मैं टाइम कितना लगाती हूँ, 12 मिनट्स। पहली वाला एग्जांपल 12 मिनट्स, अगर 12 मिनट्स लगाती हूँ तो मुझे नंबर ऑफ वर्क स्टेशन कितने बनाने पड़ेंगे, 2, ठीक है। तो 6 मिनट्स में आप एक पिज़्ज़ा बनेगा, और 1 आवर में 10 पीसेस बन जाएंगे। एफिशिएंसी यहाँ मेरी 100% एफिशिएंसी होगी, लेकिन अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ, तो सेकंड एग्जांपल के थ्रू मेरी एफिशिएंसी 77% आएगी। चलो एक और एग्जांपल देती हूँ, एक और एग्जाम्पल आप कॉपी पर लिख सकते हैं। इस एग्जाम्पल को आप स्टॉप करके लिख सकते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो पिज़्ज़ा ही बनाना है, राइट, पिज़्ज़ा ही बनाना है। अब इसको मैंने जैसे समझाते हैं लाइन बैलेंसिंग, वैसे भी समझा रही हूँ कि मान लो कि वो अलग अलग जो है पार्ट में से होके निकलता है। पहले ए एक्टिविटी है, फिर बी एक्टिविटी, सी डी ई एफ, मतलब इतनी एक्टिविटीज़ पिज़्ज़ा पे करनी पड़ रही हैं। ऑब्वियसली पहले ए एक्टिविटी मीन्स डो रेडी करना पड़ता है। डो से पहले तो कोई एक्टिविटी नहीं होगी। जब डो रेडी हो जाएगा तो उस पर सॉस लगेगा, मतलब बी एक्टिविटी तब होगी जब ए कंप्लीट हो जाएगा। तो डो को बनाने के लिए 4 मिनट्स लगते हैं,
और सॉस लगाने के लिए 3 मिनट्स लगते हैं, और उस पर कैप्सिकम लगाने के लिए 2 मिनट्स लगते हैं, मतलब अपने से कुछ भी ले लो। कुछ और गार्निश करने के लिए 1 मिनट्स लगते हैं, और उसकी पैकेजिंग के लिए 3 मिनट्स लगते हैं, और उसके लेबलिंग के लिए 3 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि जब E और D मतलब ये दोनों एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं, D और E, तभी क्या होता है वो F एक्टिविटी कंप्लीट होती है। नेटवर्क डायग्राम में इतना किया हुआ है। ठीक है, नेटवर्क डायग्राम क्रिटिकल पाथ मेथड के लिए यूज़ होता है। इसका पर्पस क्या है लाइन बैलेंसिंग के लिए? यहाँ पर आप डायग्राम बनाते हैं कि जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कितने वर्क स्टेशंस में डिवाइड करना है, मीन्स कितनी एक्टिविटीज़, ये सारी एक्टिविटीज़, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कैसे बना होगा, क्या आप इससे ये बना पाओगे? ठीक है, नेटवर्क डायग्राम किया हमने क्या कहा कि देखो ए एक्टिविटी इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है, हमने लगाया ए एक्टिविटी कंप्लीट होगी तभी कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है? बी और सी, क्योंकि ये दोनों गार्निश ही हो रहा है तो दोनों एक साथ एक्टिविटी हो सकती है, बी और सी। फिर उसके बाद डी एक्टिविटी की जाती है, बी को कंप्लीट करने के बाद सी एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद ई एक्टिविटी की जाती है। फिर ये जब दोनों कंप्लीट या सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं तब हम कौन सी एक्टिविटी करते हैं? हम एफ एक्टिविटी करते हैं। कुछ भी आप यहाँ पर सपोज कर सकते हो कि कुछ कार बन रही है, कुछ भी बन रहा है, आप कुछ भी सपोज कर सकते हो। हर एक्टिविटी के ऊपर मैंने टाइम लिख दिया। अब टोटल टाइम कितना लगता है? 16 मिनट्स लगते हैं इन सभी को। मीन्स ये एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट पर इतनी सारी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं और सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने के लिए मुझे 16 मिनट्स लगते हैं। अब मुझे वही 1 आवर में 10 पीस बनाने हैं, तो साइकिल टाइम बताओ जल्दी से। साइकिल टाइम इक्वल टू के टोटल टाइम जितना मेरे पास अवेलेबल है 60 मिनट, जितना आपको आउटपुट रिक्वायर्ड है। ठीक है, निकालो आप साइकिल टाइम और लिख भी लो। लिख लिया? ठीक है, साइकिल टाइम टोटल जितना टाइम अवेलेबल है मुझे 6 मिनट्स में एक प्रोडक्ट कंप्लीट करके निकालना है। लेकिन लगते कितने हैं? 16 मिनट्स। अब कितने वर्क स्टेशन चाहिए होंगे? फॉर्मूला लिखवाया। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ वर्क स्टेशन रिक्वायर्ड, कि जितना सम कर दो ऑल एक्टिविटीज़ का, जितने भी टास्क टाइम आपको लग रहा है उसका सम कर दो और जितना साइकिल टाइम है उससे डिवाइड कर दो, तो 2.67 आया। तो अल्टीमेटली मुझे 3 वर्क स्टेशन चाहिए। अब 3 वर्क स्टेशन आप कैसे बनाएंगे? ये सारी एक्टिविटीज़ है, अब किस किस वर्क स्टेशन में कौन कौन सी एक्टिविटी होगी? अब ध्यान से सुनो। मैं सोचती हूँ ए और बी एक्टिविटी एक वर्क स्टेशन पे करवा सकती हूँ। एक वर्क स्टेशन को टोटल टाइम कितना देना है? 6 मिनट्स। 6 मिनट्स देना है। ये टोटल टाइम कितना मांग रहा है? 4 + 3 कितना हो गया? ये हो गया 7। तो मीन्स ये 2 एक्टिविटी एक वर्क स्टेशन पे नहीं हो सकती। अच्छा, ए और सी देखो, 4 और 2, ठीक है, 6 मीन्स ये 2 एक्टिविटी एक वर्क स्टेशन पे करवा सकती हूँ। तो मीन्स ये 2 एक्टिविटी के लिए मैंने एक वर्क स्टेशन बनाया। मैं 3 वर्क स्टेशन रख सकती हूँ, अभी निकाला। ठीक है, फिर सेकंड वर्क स्टेशन पे 3 और 1 4 ही होगा, या 3 और 3 6 होगा। ठीक है, ये तो ऐसा करते हैं कि बी और डी को एक साथ रख सकते हैं या बी और ई को एक साथ रख सकते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा किस वर्क स्टेशन पे कौन सी आपने एक्टिविटी रखनी, और फिर एंड में कौन सी एफ और ई। तो ये भी हो सकता है एफ और ई के लिए वर्क स्टेशन अलग रख दो, बी और डी के लिए। ये तीनों एक साथ तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये हो जाएगा 3, 3, 6 और 7, ये तो नहीं हो सकती। तो 3 वर्क स्टेशन बनाने हैं। हमने कैसे बनाए? हमने ए और सी को एक वर्क स्टेशन में रख दिया, राइट, 6 लगा। बी और डी को एक साथ रख दिया, और बी और ई को भी रख सकते थे। बी और डी को एक साथ रख दिया, 4 मिनट्स यहाँ पर लगे, और ई और एफ को एक साथ रख दिया, यहाँ पर 6 मिनट। अल्टीमेटली आपका यहाँ पर 2 मिनट्स का आइडल टाइम आएगा। 2 मिनट्स का आइडल टाइम आएगा ना, क्योंकि इनको तो काम करने के लिए 4 मिनट्स ही लगेंगे, बट इनको 2 मिनट्स तो रुकना पड़ेगा, नहीं तो इन्वेंट्री पाइल अप हो जाएगी, राइट। तो अगर एफिशिएंसी अब आप इसकी निकालोगे तो कैसे निकालोगे? देखो, बैलेंस एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? जो भी टोटल टाइम है, टोटल टाइम हमें कितना लगना चाहिए? 60 मिनट, लेकिन साइकिल टाइम कितना है? 6। नंबर ऑफ वर्क स्टेशन कितने हैं? 3 × 100, 16 डिवाइडेड बाय 18 × 100, ये आपका एफिशिएंसी आ जाएगा। बस ये 3 फॉर्मूला ही बुक में लिखे हुए हैं, इसको ऐसे ही समझना है। इसको बोलते हैं लाइन बैलेंसिंग। अब नेटवर्क डायग्राम के थ्रू इसको कंफ्यूज नहीं करना। देखो, मैंने 3 वर्क स्टेशन बनाए, ये वाला और ये वाला, 3 वर्क स्टेशन बनाए हैं। ठीक है, तो
यहाँ पर हम डायग्राम यूज़ करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कौन कौन सी एक्टिविटी किस वर्क स्टेशन पे हो सकती। ऑब्वियसली ए और एफ तो नहीं हो सकती, आप ऐसा नहीं कर सकते, बी और एफ को नहीं कर सकते, आपको डायग्राम के थ्रू ही तो आप उनको डिवाइड करोगे। भाई इसके बाद ये एक्टिविटी होनी है, उसके अकॉर्डिंग आप इनको डिवाइड करोगे, इसलिए डायग्राम बनाया जाता है। होता नेटवर्क डायग्राम है बट इसका पर्पस अलग होता है। लाइन बैलेंसिंग में इसका पर्पस सेपरेट होता है। तो 3 फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, कौन कौन सा लिख लो चाहे, साइकिल टाइम, नंबर ऑफ वर्क स्टेशन रिक्वायर्ड एंड आपका बैलेंस एफिशिएंसी। और कुछ नहीं याद रखना, इससे ही थ्योरी बन जाएगी आपकी। आपकी बुक में से एक बार रीड करवा दूं मैं, आइए आइए। लाइन बैलेंसिंग आपका कहाँ है, चलिए मैं एक बार निकाल लेती हूँ। चलिए बुक में से देखते हैं। देखो उसी डायग्राम को दिमाग में रखो और इसकी थ्योरी को आपने रीड करना है। कहते हैं डिटर्मिन व्हाट टास्क मस्ट बी परफॉर्म टू कंप्लीट वन यूनिट। कौन कौन से टास्क आपको परफॉर्म करने हैं, जैसे कि हमने देखा कि हमें कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने, हमें आज डायग्राम हमें ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ये हमने देख लिया, ठीक है। पहले कहता है वो देख लो, फिर आप एस्टिमेट करो कि कितना टास्क टाइम, पूरा टास्क करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो भी हमने निकाल लिया 16 मिनट। फिर कहता है आप डिटर्मिन करो उसके साइकिल टाइम, वो हमने निकाल लिया कि जितना हमारे पास अवेलेबल टाइम है, जितना हमारा जो है आउटपुट रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमने साइकिल टाइम निकाल लिया। फिर आप क्या करोगे कि आप फिर वर्क स्टेशन असाइन करोगे। देन असाइन ईच टास्क टू ए वर्कर एंड बैलेंस द असेंबली लाइन। बैलेंस मीन्स 6 मिनट उतने वर्क स्टेशन आपको बनाने, यही आपको स्टेप्स दिए हुए हैं। उस डायग्राम को दिमाग में रखो, उसी के स्टेप्स लिखने हैं आपने। अगर आप कहो कि साइकिल टाइम कैसे निकाला जाता है, तो अवेलेबल टाइम जो है पर पीरियड जितना है, आउटपुट यूनिट्स जितने रिक्वायर्ड हैं वो निकाल लो, तो आपका क्या आ जाता है, आपका आ जाएगा साइकिल टाइम आ जाएगा। और अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है, इसका ये वाला इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है कि टोटल टाइम जितना आपको रिक्वायर्ड है 16 मिनट्स, ठीक है, तो जितना साइकिल टाइम आपको रिक्वायर्ड है, एफिशिएंसी लिखी हुई नहीं, ये है आपको नंबर ऑफ वर्क स्टेशन। नंबर ऑफ वर्क स्टेशन के लिए मैंने क्या आपको बताया था कि जितना टोटल टाइम रिक्वायर्ड है 60 मिनट्स और जितना साइकिल टाइम है डिवाइड कर दो, ठीक है, नंबर ऑफ वर्क स्टेशन। तो वहीं से करना, यहाँ से ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और ये एफिशिएंसी बताई हुई है। एफिशिएंसी मैंने यही बताया कि जितना टोटल टाइम आपको 60 मिनट्स रिक्वायर्ड है, हर वर्क स्टेशन को n मीन्स नंबर ऑफ वर्क स्टेशन, हर वर्क स्टेशन को ऑब्वियसली साइकिल टाइम दोगे, डिवाइड कर दो तो एफिशिएंसी। बस वही 3 फॉर्मूला है, इतना घुमा घुमा के लिखा है, आपको इतना नहीं याद करना, जो मैंने बताया आप उतना याद कर लो उसको। टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ होती है, टास्क का मतलब कितने एलिमेंट्स मीन्स एक वर्क स्टेशन में कितने टास्क परफॉर्म होंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि हमारे पहले वाले, देखो ये ना गड़बड़ करता है, जैसे कि पहले वाले इसमें हमारे जो है ये वाला वर्क स्टेशन है, इसमें 2 टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टास्क कितने हैं 2, इसमें भी 2 हो रहे हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन कितना एक टास्क को टाइम लगता है, ठीक है। टास्क मतलब कि एलिमेंट मतलब एक्टिविटी कितनी है। फिर टास्क प्रेसिडेंट मीन्स कि सीक्वेंस है, कौन सा टास्क पहले होगा कौन सा बाद होगा। फिर टास्क टाइम हम देखते हैं कि हर टास्क को कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, वो तो डायग्राम के थ्रू निकाल लेते हैं। फिर हम साइकिल टाइम निकालते हैं, फिर हमें कितने प्रोडक्टिव टाइम पर आवर कितना आना है, फिर कितने वर्क स्टेशन मीन्स यहाँ पर कितना आपको आउटपुट चाहिए, फिर वर्क स्टेशन कितने हैं, फिर कितने वर्क सेंटर्स बनेंगे हमारे, और थ्योरेटिकली हम कितने वर्क स्टेशन कैसे निकालते हैं हम नंबर ऑफ वर्क स्टेशन कैसे निकालते हैं कि जितना हमारा टोटल टाइम है, ठीक है, टोटल टाइम है उसको साइकिल टाइम के साथ डिवाइड करके हम वर्क स्टेशन, फिर वही फार्मूला उसने बार बार लिखा हुआ है। इससे ज़्यादा जो मैंने बताया है उससे ज़्यादा आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको हो तो मैं स्टेप्स ये आप देख सकते हो कि क्या है। पहले कहता है साइकिल टाइम आप देखो और थ्योरेटिकल वर्क स्टेशन निकालो, लाइन बैलेंसिंग का प्रोसीजर उसने बताया है। फिर आप देखो कि एक्चुअल नंबर ऑफ वर्क स्टेशन, ज़रूरी नहीं जो थ्योरेटिकल टाइम आपने थ्योरेटिकल वर्क स्टेशन निकाले उतने ही बने, समटाइम्स एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं, यहाँ तो मैंने 5-6 ली हैं, बट एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जब आप एक्चुअल में वर्क स्टेशन असाइन करते हो ना, तो ज़्यादा भी आ सकते हैं कम भी आ सकते हैं, तो यही लिखा हुआ है। फिर एक्चुअल कहता है वर्क स्टेशन देखो, ठीक है, और आप जो थ्योरेटिकल वर्क स्टेशन निकले हुए हैं ना उसको राउंडिंग अप कर दो, और मोस्टली आपको हायर साइड पे ही जाना होता है।
फिर आप हर वर्क स्टेशन को असाइन करो काम, जैसे हमारे क्वेश्चन में ए और सी एक वर्क स्टेशन को दिया था हमने, ठीक है। और बिफोर असाइनिंग, जो भी आप असाइन कर रहे हो हर वर्क स्टेशन को काम, तो एक फॉलोइंग क्राइटेरिया जो है आपको देखना पड़ता है कि ऑल प्रोसीडिंग टास्क, वो जो प्रोसीडिंग टास्क है ना वो कंप्लीट होने चाहिए। ऐसा नहीं मैं ए और एफ नहीं असाइन कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ए और एफ अगर असाइन करूँगी तो प्रोसीडिंग टास्क कंप्लीट कब होंगे? जब भी असाइन करो तो ये इंश्योर करो कि प्रोसीडिंग टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाए। फिर आप जब भी असाइन कर देते हो ना, तो आप देखो कि रिमेनिंग टाइम कितना बच रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला टास्क असाइन कर दिया 6 मिनट, इसमें टाइम तो बच नहीं रहा। फिर ये टास्क असाइन किया 3 और 1 4 मिनट्स, लेकिन 2 मिनट्स बच रहे हैं। मान लो इन दोनों टास्क को अगर 2 मिनट्स ही चाहिए होते तो कि मैं अलग वर्क स्टेशन बनाती नहीं, फिर मैं इसी में ही डाल देती। तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो रियल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसमें 100 ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई एक एक्टिविटी उसी जो वर्क स्टेशन में भी कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि आइडल टाइम पाइल अप होता ज़्यादा हो जाता है। तो जहाँ पर अगर ज़्यादा आइडल टाइम बच रहा है तो इसको इसमें जो है वो अकोमोडेट कर देते हैं। ये बात यहाँ पर आपके लिखी हुई है, राइट। तो यहाँ लिखा है कि आफ्टर ईच टास्क असाइनमेंट डिटर्मिन टाइम रिमेनिंग एट द करंट वर्क स्टेशन बाय सब्सट्रैक्टिंग द सम ऑफ टाइम फॉर टास्क ऑलरेडी असाइन टू द वर्क स्टेशन फ्रॉम द साइकिल टाइम। फिर आप आइडल टाइम निकाल लो कितना बचता है। When there is a tie between 2 tasks to be assigned, मान लो 2 टास्क जो हैं उनमें टाई हो जाता है, तो जो लॉन्गेस्ट टास्क होगा, मीन्स कोई ऐसे टास्क हो सकते हैं जो पैरेलली कर सकते हैं, एक बाद एक करने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स वो जो टास्क हैं वो पैरेलली, जैसे कार है, कार के टायर लगाने हैं, ठीक है, एक टायर लगाने को 6 मिनट्स लगते हैं, तो 2 वर्कर्स रखे हुए हैं, वो पैरेलली काम करेंगे ना। मान लो कि आगे वाले टायर्स लगाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, पीछे वाले के लिए कम लगता है, तो आप उस वर्क स्टेशन में कितना टाइम जो है मानोगे कि कितना टाइम लगा? ऑब्वियसली जिस टास्क को ज़्यादा टाइम लगता है 7 मिनट्स, वही लिखा है कि असाइन द टास्क ऑफ द लॉन्गेस्ट टास्क टाइम वाला ही आपने मानना, फिर आइडल टाइम निकालना है और कंटिन्यू करो ऐसे ही असाइनमेंट ऑल वर्क स्टेशन के लिए, और आइडल टाइम आप कैलकुलेट कर लो। दैट्स इट, यही था आपका लाइन बैलेंसिंग।